चूरू जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी, विधायक पुष्पाराम गोदारा, पूर्व मंत्री राजकुमार रिंडवा, पूर्व विधायक अविनेश मेहरसी, बामासासु उपकरण वेद ने रविवार को जिले के रतनगढ़ मुख्यालय पर प्रदेश की सरकार की ब्लॉक नंदीसाला जन सहभागिता योजना पर निर्मित नंदीसाला में गौ सेवा वाहन व गौ आवास का लोकार्पण किया। बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी ने विश्वास जताया कि जन सहभागिता व प्रदेश सरकार की योजनाओं के समन्वय से गौवंश की समुचित देखभाल होगी तथा निराश्रित गौवंश को सहारा मिलेगा। जन भागीदारी से सरकार की योजनाओं का समुचित क्रियान्वयन होकर उनका उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। हम सभी को गौवंश की सेवा व सुरक्षा के पुनीत काम के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि पशु से मनुष्य घायल हो जाने से मनुष्य से पशु घायल हो, यह स्थिति अच्छी नहीं है। इसलिए इस प्रकार की घटनाओं से निपटने के लिए सभी को सहयोग करना होगा। पशुओं की अच्छी देखरेख हो व उनके साथ अच्छा व्यवहार हो। उनके लिए पशुपालन अपने गौवंश को किसी गौशाला समिति को सुपुर्द करे। किसी प्रकार की परेशानी होने पर पशुपालन विभाग व जिला प्रशासन को अवगत करवाए। जिला प्रशासन उनकी परेशानियों के त्वरित निस्तारण के लिए प्रतिबद्ध है। सत्यानी ने कहा कि रतनगढ़ नागरिक परिषद के सहयोग से निर्मित नंदीसाला में निराश्रित गौवंश आधारित होने से उनकी उचित देखभाल हो सकेगी। कलेक्टर पुष्पा सत्यानी के नेतृत्व में प्रशासन द्वारा आमजन की सेवा की भावना के साथ नियमित मॉनिटरिंग की जाती है। इस पुनीत कार्य में प्रदेश सरकार की योजनाओं का भी भरपूर सहयोग मिला है। क्षेत्र के लिए सराहनीय काम है। चंद्र प्रकाश सैनी ने व्यवस्थाओं की जानकारी दी। जिला गौशाला नोडल अधिकारी डॉक्टर निरंजन चारानिया ने ब्लॉक नंदीसाला जन सहभागिता योजनागत नंदीसाला निर्माण प्रक्रिया व नंदीसाला निर्माण की जानकारी दी। इस अवसर पर बामासासु उपकरण वेद ने पशुपालन विभाग को गौ सेवा के लिए वाहन भेंट किया और अतिथियों ने हरियाली राजस्थान वृक्षारोपण महाअभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण किया। जिला कलेक्टर सत्यानी, विधायक गोदारा, पूर्व मंत्री राजकुमार रिंडवा, पूर्व विधायक अविनेश मेहरसी, बामासासु उपकरण वेद सहित अन्य ने पौधारोपण किया। इस दौरान उपखंड अधिकारी अमित कुमार वर्मा, तहसीलदार गिरधारी सिंह, पशुपालन संयुक्त निदेशक ओम प्रकाश, पवन तोसावड़ वेद, बालकृष्ण गोस्वामी वेद, लक्ष्मी नारायण शर्मा, श्याम सुंदर माटोलिया, कुणाल व्यास, लक्ष्मी नारायण प्रजापति, चंद्र प्रकाश तानुका, पवन सोनी, अंबिका आरित, संजय मारोटिया, शिव प्रकाश, विश्वनाथ शर्मा, बालकृष्ण गोस्वामी, राजेंद्र पिदावत, लक्ष्मी नारायण, मनीष श्याम, रवि इंदौरिया, नीलेश इंदौरिया, मोहन मेहसी, महेंद्र गुजरकोट, हीरालाल, विनोद पारिक, गोपाल चावड़ी, पर्स अग्रवाल, मनोज हारी, देवकीनंदन सोनी, जय कुमार शर्मा, अंजनी कुमार चोटिया, कुलदीप चौधरी, ललित चौधरी, संतोष पारिक, सीनिवी एन, रामनिवास शर्मा, कन्हैयालाल चौमा सहित अन्य उपस्थित रहे। रतनगढ़ से संवाददाता अरविंद मेहरसी की खास रिपोर्ट। आप हमारी सहभागिता दो तो नंदीसाला का रतनगढ़ में निर्माण हो सकता है। मैंने कुछ क्षण के लिए नहीं सोचा, क्योंकि मुझे मेरी जो टीम है, जन्मभूमि की पूरी टीम ये काम करने के लिए तैयार है, तो मैं अकेला तैयार हूं। क्यों कि माननीय लक्ष्मी नारायण जी अध्यक्ष साहब पिछले 10 वर्षों से करते रहिए। ये जो 4 स्तंभ बने हैं, ये हमेशा रतनगढ़ में काम करेंगे। लोग स्थापित नहीं कर पाए, लेकिन ब्लॉक नंदीसाला का जब काम आया तो उस समय ये ई टेंडर होना था और ई टेंडर कहीं हमारे विभाग ने पहले किया नहीं था। तो उस समय कलेक्टर थे सावरमल जी वर्मा साहब, उनकी प्रेरणा से उस समय के डीओ थे रामचंद्र जी नायक और बीआर सोनी जी, जो एक्शन आज आना चाह रहे थे किसी कारण राजगढ़ ब्लॉक का। नंदीसालाओं का काम तो हमारा लगभग बहुत जल्द शुरू हो जाएगा इसमें कंप्लीट। और 5वीं नंदीसाला जो हमारी है ब्लॉक नंदीसाला, वो है चूरू शहर की, वो थोड़ी सी उसमें भी तकनीकी। सूरत नागरिक परिषद के द्वारा दिए गए इस आर्थिक सहयोग से रतनगढ़ शहर की बहुत बड़ी समस्या से हम लोगों को निजात मिल जाएगा और अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए कुछ लोगों को इसके माध्यम से श्रद्धांजलि दी जा सकेगी। बहुत अच्छा कार्य किया है, इसलिए मैं आपको और विशेष रूप से सूरत नागरिक परिषद के सभी सम्मानित साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। ये बहुत गंभीर समस्या कलेक्टर साहब थी और इस समस्या के समाधान में जिस तरह से ये लोग आगे आए, निश्चित रूप से सरकार ने जिस तरह की योजना बनाई और उसके बाद में आप लोगों का यदि सहयोग नहीं मिलता तो सरकार के वो पैसे भी काम नहीं आते। इसलिए आपने बहुत सुंदर कार्य किया है। और उसके बाद में शुभकरण जी बैद साहब का मैं बहुत धन्यवाद किन शब्दों में दूं, वो शब्द कम है। शुभकरण जी, कलेक्टर साहब 79 प्लस के नौजवान हमारे बीच में बैठे हुए हैं और इनकी एनर्जी का लेवल 18 साल का जो नौजवान होता है उससे ज़्यादा इनका एनर्जी लेवल है।
और मैं जब जब भी इनसे मिला हूँ, चाहे सूरत में जाकर के मिला हूँ, चाहे रतनगढ़ के अंदर मिला हूँ, ये बहुत उत्साह से लबरेज होकर के रतनगढ़ के लिए और विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में और गौ माता के लिए इनके मन में इतनी अपार श्रद्धा के साथ में काम करने की ऊर्जा और शक्ति है जिसका कोई मुकाबला नहीं है। लक्ष्मी नारायण जी बहुत अच्छे उद्योगपति भी हैं और नागरिक परिषद के अध्यक्ष भी हैं, लेकिन अपना स्वयं का काम छोड़ करके जिस तरह से भाई चांद ने बताया, ये सारे लोग मिलकर के जिस तरह से काम करते हैं, निश्चित रूप से ये रतनगढ़ के लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। गोगाराम जी भी आने वाले थे, मुझे मालूम नहीं किन कारणों से नहीं आ पाए, और अर्चना जी जो नगर पालिका की चेयरमैन है वो भी आने वाली थी, क्योंकि ये नगर पालिका क्षेत्र का काम है और पशुपालन विभाग का, गोपालन विभाग, पशुपालन विभाग का काम है। मंत्री जी का नाम भी देखा था, लेकिन किसी कारण से नहीं आ सके होंगे। मैं चिरानिया जी आपको और आपकी पूरी टीम को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि आपने निश्चित रूप से अधिकारियों के साथ में मिलकर के जिस तरह से काम करने का बीड़ा उठाया और इस काम को सिरे चढ़ा दिया, ये बहुत कठिन कार्य था। इस मौके के ऊपर जालान जी का भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हालांकि ये गौचर भूमि है और ये बीड़ के रूप में ये गायों को चरने के लिए ही भूमि छोड़ी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी चूँकि जालान साहब यहाँ के नगर सेठ भी रहे हैं और उन्होंने ये 20 बीघा ज़मीन शायद अभी दे दी है, और 20 बीघा के बाद में भी और भी मैं समझता हूँ कि वे दानदाता भी हैं और सहृदयी भी हैं, और उनके मन में भी रतनगढ़ के प्रति जो लगाव है, निश्चित रूप से जब कभी ज़रूरत पड़ेगी तो वो इस और भी इसके एक्सपेंशन के लिए कभी मना नहीं करेंगे। मैं आप सब लोगों का हृदय से धन्यवाद देता हूँ, और यहाँ पर जितने भी लोग पधारे हैं उन सब का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और कलेक्टर साहब, आपका व्यस्त समय होने के बावजूद भी, क्योंकि ये ऐसा कार्य है जिससे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है, और विशेष रूप से सूरत नागरिक परिषद के लोगों से बाकी लोगों को भी, बाकी चाहे कितनी भी परिषद हो, उन परिषदों को, और हमारे यहाँ तो जो कलकत्ता की परिषद है, दिल्ली की परिषद है, जयपुर की परिषद है, सूरत की परिषद है, और इसी तर्ज के ऊपर अन्य जगह पर रहने वाले लोग भी नागरिक परिषद बना करके इस रतनगढ़ शहर के लिए, हमारे रतनगढ़ क्षेत्र के लिए जिस तरह से वो चिंतित रहते हैं और अपना गाड़ी कमाई का पैसा वो गांव के विकास के लिए खर्च करना चाहते हैं, उसके लिए उनको जितना धन्यवाद दिया जाए उतना धन्यवाद कम है। कलेक्टर साहब, आपका फिर मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और सूरत नागरिक परिषद का विशेष रूप से लक्ष्मी नारायण जी का, शिव जी का और बैद जी का, भाई चांद जी का और सभी इनकी पूरी टीम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और ये गाड़ी की जो बात है, ये भी एक अनूठी बात है, क्योंकि ये समस्या वास्तव में गंभीर है कि राजस्थान सरकार जो है, विभाग सरकार का है, सरकारी अधिकारियों को अपना ड्यूटी अंजाम देने के लिए जितने भी साधन और संसाधन जो देने की बात है, वो सरकार के द्वारा, सरकार के पास में, जैसे विधानसभा के अंदर भी आपकी डिमांड्स होती हैं, तो उन डिमांड्स के अंदर भी हर डिपार्टमेंट अपनी अपनी मांगों को रखता है, और उन मांगों के अंदर जो भी मांगे हैं, उन मांगों को पूरा करने के लिए एक बजटरी प्रावधान होता है। उस बजटरी प्रावधान के लिए में क्या क्या संसाधन आपको लेने हैं, उनके बारे में व्यवस्था होती है। लेकिन उसके बावजूद भी किसी दानदाता ने यदि इतना बड़ा मन रख करके, और पशुपालन विभाग को, ये मैं समझता हूँ शुभकरण जी बैद के मन में विभाग की बात नहीं है, जो गौ माता के प्रति और जो गायों की सेवा करने वाले लोग हैं, विभाग के कर्मचारी जिनको इसमें दिक्कत आती थी, उन लोगों के लिए जो सोच है इनके मन में, गायों के प्रति जो सोच है, वो परिलक्षित होता है इस गाड़ी के माध्यम से। और निश्चित रूप से चिरानिया जी, आपको और आपकी पूरी टीम को, पूरे विभाग के पास में ये गाड़ी रहेगी, तो पूरे जिले के अंदर जिस तरह से आपने बताया कि जिला राजस्थान के अंदर इस मामले में, जो नंदीशालाएं खोलने के मामले में और गौ सेवा के रूप में हमारी ये छोटी काशी है, इसमें जितना काम हो रहा है और तेजी से बढ़ेगा। मैं सभी मंचासीन और सामने बैठे हुए सभी लोगों का एक बार फिर हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, गौ माता की। धन्यवाद। मातृभूमि के बराबर कोई को नहीं। ये बात ने सूरत
नागरिक परिषद गुजरात वाला के दिमाग में आई ही कितनी बड़ी बात है गा जो स्वरूप आयो एक बहुत बड़ी समस्या जी रतनगढ़ की ही नंदिया की भी समस्या को समाधान ये लोग करियो है। ये सब बढ़िया मनुष्य जन्म को और किए आजकल बड़ी बड़ी टेंशन भरी जिंदगी है। लोग बाग आप और आपके बच्चा के अलावा कोई मतलब कौन रह गयो। सबसे श्रेष्ठ चीज़ हाँ बा ब्रह्मा जी आपने से बढ़िया चीज़ कौन बना सका 84 लाख दुनिया में। और भाई इतना तुच्छ हो गया कर गया कि मेरी पत्नी है मेरा बच्चा भी के अलावा क्यों होनी। अरे एक आदमी लाखा करोड़ा को भलो करे भी वास्ते परमात्मा शरीर दी आपने। और सबसे श्रेष्ठ 84 दुनिया में अगर आप है कोई तो गाय और नंदी आपने लिए पूजनी। आज मैंने बड़ी प्रसन्नता के भी काम से वो बता रही थी। एक दिन मैं गौशाला में आया तो कैसा कैसा मैं कहूँ गौशाला जुई कोई देखो कोई पार्टी पॉलिटिक्स को नहीं है। अच्छो काम अगर कोई भी करे तो भी प्रशंसा करनी चाहिए। गहलोत साहब जदा घोषणा करी कि नंदीशाला जिले में एक बढ़ाने करने की 1.5 करोड़ रुपया देने की तो प्रमोद जैन भया है जो गोपालन मंत्री हो बीटेम में मैं दोनों निर्दलीय जीत्या 2003 में दोनों कन्ने कन्ने बैठता वो बोले थे बीजेपी ज्वाइन कर ले और मैं कांग्रेस दोनों मंत्री बनागा। हम ठीक है। अरे भाई हुई बात समय मैं गुरु तू भी मंत्री है मैं भी मंत्री बन शुद्ध बात की बात है। आज नंदीशाला आई है तो पहली नंदीशाला मेरे चूरू जिले में रतनगढ़ में दी। बोले ओके शायद चिरानिया जी ने फ़ोन कर दी हो क्या रतनगढ़ की नंदीशाला ओके कर दिया। अब पीसा की समस्या आई तो पीसा घटवासी कर सी दिया एक्स्ट्रा 10-15% सी मान रहा है। भामा सादे को कैसो ज़बरदस्त काम करियो है सुरताड़ा कहाँ को जितो अभिनंदन करा भी तो कम है। तो बढ़िया काम हो रहा कब्जा कर लिया लोग बाबर भी पर बोला 13-14 बीघा ही मुगा है जीती है जिससे लड़ता फिर जा कोई बात थोड़ी आपने करो तो ये जगह बढ़िया काम हो रहे ने हमेशा आदमी ने भाव बढ़िया रखना चाहिए कि खाली आपने खातर कुंजली में आपा अब की कर सका मानवता के लिए प्रकृति के लिए बात बहुत बड़ी बात है। तो ये वास्ते एक तो शानदार काम हो रही है। गाड़ियाँ दिखाई थी 15-15 लाख की दे रही है। शुभकर्ण जी एकदम मैंने जब मैं राजनीति में गोरिया जब भी मैं मिलो एक बार बीजा शाम ने गोल से ज्ञान मंदिर सारे बोला आओ भाई जी थोड़ा नाश्तो करो विदाम को सिरो सारो खुआयो करो जना मैं देख लाँगा मैंने एक इतनी पीड़ा की रहती तो भाई जी कम से कम भी मेरा मन है कि रतनगढ़ में लाखों पेड़ लागे बिल्कुल लागे। अभी अभियान का महीना वे लाग गया और आपको मन है लक्ष्मीनारायण जी को आपको शिव जी को से को ये रोड पर अब मैं कोई को नाम को नहीं जगह का तकलीफ हो करी। आज जगह इतनी ज़बरदस्त लोकेशन है कि अखिंडी रोड जा रही है बठिंडी मेगा रोड जा रही है तो थाने बता हनुमानगढ़ हरियाणा पंजाब सारा का सारा आज सोच मेले पर और सावन में श्याम बाबा के मेले पर ये जहाँ कीड़ी नगरे की तरह आदमी चले तो जोरदार तो कहते गेस्ट हाउस भी बना शायद इतनी सुविधा वहाँ भाई यात्रा ही बना शा कि लोग याद रख सीकर सीधे कितनी जोरदार जगह गाड़ी दे दी और जो भी काम है लोगों के मन में है। चांद भी तो बढ़िया भाषण दे वाला को मतलब कोई ने बोल सी के वो बोलो क्या चांद बोल सी के सूरत नागरिक परिषद को अध्यक्ष बढ़िया से पूरी डिटेल बता दी कर दी। पवन जी देख रहे हैं खानी के ज़्यादा नहीं बोल दिया है ठीक है ना। अभिता लोग के बीच में सब आएगा गेस्ट 2 मिनट कोई बात तो बतानी भी चाहिए नहीं तो फिर इतनी देर रोकने को मौजूद किया है पर सब क्या चंद्र प्रकाश जी आदि सभी लोगों ने इतनी दूर से चल के थैली भर के हमारे लिए यहाँ पर लाई है और गौ माता की रक्षा के लिए नंदियों की सेवा के लिए और नगर की सेवा के लिए ये आदर्श कार्य किया है। गाय की सेवाई क्यों उसका कारण ये है कि हमारी संस्कृति के 2 मूल स्तंभ हैं कृषि और ऋषि। इन 2 मूल स्तंभों का हर काम गाय से ही होता है। कृषि में जो काम होता है गाय से ही होता है और ऋषियों का जो काम होता है वो गाय से ही होता है। इसलिए और हमारे 16 संस्कार हैं हमारी संस्कृति के अंदर। 16 संस्कारों में ऐसा एक भी संस्कार नहीं है जिसमें गाय का भाग न लेना हो, चाहे दूध के लिए हो चाहे पूजा के लिए हो। इसलिए हमारी पूरी संस्कृति गाय पर आधारित है। इसलिए हम गाय की पूजा करते हैं, गाय की रक्षा करते हैं और गाय को सबसे पूज्य मानते हैं। ये बड़ा और अच्छा कार्य है जिस पे नागरिक परिषदों ने जितना भी सहयोग दिया है वो मुझे लगता है कि
इस कामों के लिए अभी भी बहुत ज़रूरत है और ये लोग लगातार करते रहेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद भी है। और जैसा अभी आपने बताया कि 4 में अब 7 और 7 में मुझे लगता है 11 जितनी भी नागरिक परिषद को आप जोड़ सकें इस पूरे काम के लिए, मुझे लगता है कि आप उनको एक फेवर कर रहे हैं कि इस काम में जुड़ें। वो आप पर कोई एहसान नहीं करेंगे कि आपके साथ जुड़ेंगे, क्योंकि कार्य इतना अच्छा है जिसको आप लोगों ने संभव कर दिखाया है और इतने कम समय में कर दिखाया है। जैसे चिराने जी ने बताया था कि जब शुरू हुए तो किस तरह से आप लोगों ने 21 लाख से शुरुआत करी, एक एक करके 21 लोग और जुड़े, और इसी तरह से मुझे लगता है कि जब एक जन आंदोलन बन जाती हैं इस तरह की नंदीशालाएँ या गौशालाएँ, तो फिर वो फेल नहीं होती, वो अपने उद्देश्य को पूरा भी करती हैं। रतनगढ़ में मैं जब हॉस्पिटल्स में जाती हूँ तो ऐसे कई सारे प्रकरण भी देखने को मिलते हैं कि साहब पशुओं से घायल हो गए या फिर पशु घायल हो गए। दोनों ही स्थितियाँ बड़ी अच्छी नहीं होती है किसी भी शहर के लिए, किसी भी स्थल के लिए। और ये नंदीशाला मुझे लगता है कि उस कार्य को अच्छे से निभा पाएगी कि जहाँ जैसा हमारे चिराने जी ने कहा कि बेसहारा पशु है ये, और ये आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते कभी भी, पर वो या तो ऐसा बोल सकते हैं कि उनको जगह नहीं मिलती उस स्थान में, तब वो आपके ऊपर आते हैं, या फिर कभी कभी वो भयभीत होते हैं आप लोगों से और तब वो आप पर अटैक करते हैं। पर दोनों ही संभावनाओं में कि चाहे पशु हताहत हो या चाहे किसी नागरिक का नुकसान हो, दोनों ही किसी भी तरह से अच्छा नहीं है। और ये जो पहल है रतनगढ़ की, मुझे लगता है कि आदर्श रूप में सभी जगह एक मैसेज क्लियर जाएगा कि हमें बेसहारा पशुओं को निर्दयता पेश नहीं आना है। उनकी अगर हम यहाँ तक पहुँचा सकें और तो उनकी सार संभाल भी अच्छी हो जाएगी और आप लोग भी अपने जो यहाँ रह रहे हैं वो थोड़ा सा भयमुक्त वातावरण पैदा होगा। तो आप सबको पुनः बहुत 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 बधाइयाँ इस शुभ काम के लिए, और आगे भी ये काम चलता रहेगा। जैसा कि मुझे बता रहे हैं कि अभी आप अक्टूबर से शुरू करेंगे, बट हम लोगों ने 300 पशुओं का, हमारा पशुओं का जो हम लोगों ने रखा लक्ष्य है वो हम निश्चित रूप से पूरा करेंगे। और रतनगढ़ नगर पालिका, राजेंद्र देसाई नगर पालिका, और मैं तो ग्रामीणों से भी ये अनुरोध करना चाहूँगी कि अगर आपको छोड़ना ही है आपका पशु, आपको आवारा पशु को छोड़ना ही है, तो प्लीज़ आप बाज़ार में मत छोड़ें। आप किसी न किसी नंदीशाला, किसी न किसी गौशाला से संपर्क कर लें, वहाँ छोड़ दें। मुझे लगता है कि आप जब शहर में लाकर छोड़ रहे हैं तब भी वही बात है, और आप कहीं और छोड़ेंगे तो भी आपको वही बात है। और किसी को भी ऐसी समस्या आ रही हो कि सब कोई लेने के लिए तैयार नहीं हो, तो कृपया आप हमें बता दें, हमारे पशुपालन विभाग को बता दें, ये लोग आपको सहयोग कर देंगे। और इस तरह से जो आपका घर का एक प्राणी था वो, जिसको आप किसी भी आपकी मजबूरी रही हो सकती है, कुछ भी रहा हो सकता है, पर अगर आप उसको छोड़ने में विवश हैं तो कृपया एक निर्धारित स्थान पर छोड़ दें, ताकि उसकी भी बेकदरी ना हो, उसके साथ भी एक अच्छा व्यवहार जिसको बोले कि हो सके, या सार संभाल हो सके, और आप भी निश्चिंत हो सकें कहीं ना कहीं दिमाग में कि मैंने एक ऐसी जगह छोड़ा है जहाँ उसको अच्छे से देखभाल मिल सकती है। तो आपकी मजबूरियाँ अपनी जगह, बट हमारी आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आपका जब भी कभी ये डिसीजन हो, आप कृपया कोई नियर बाय गौशाला या नंदीशाला या आप हमारे पशुपालन विभाग से वार्ता कर लें, हम आपको सुविधा दे देंगे और उसको कहीं ना कहीं अकोमोडेट ज़रूर करा देंगे। गर्मियों में भी अभी हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम करते हुए मेरे ख्याल से 4000 से ज़्यादा पशुओं को हमने निर्धारित गौशालाओं में या नंदीशालाओं में पहुंचाया है, और वो लोग, उनका देखभाल हो पा रहा है। तो ये तभी होता है जब आप लोग को कुछ आइडेंटिफाई होगी समस्या और उसका हम निराकरण कर पाएंगे। दूसरा, मैं आपको शुभकरण जी धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने हमारी टीम की जो मजबूरी थी, या जिसको बोलते हैं कि जो एक लैकुना था, आपने एक गाड़ी देकर हमें पूरा किया है। और ये जन सहयोग और ये जो आपका सहयोग है वो ये भी दर्शाता है कि आपका हमारे में बड़ा विश्वास है, और हम इस विश्वास को पूरे तरह से कायम रखेंगे। हम आपका सहयोग करने के लिए हमेशा रहेंगे। थैंक यू सो मच।